अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सूजी की बर्फ़ी, जिसके लिए हमने लिया है 1.5 कप सूजी और इसे खूब अच्छी तरह से हम स्लो धीमी आंच पर भूनने वाले हैं। इसे उस वक्त तक भूनना है जब तक सूजी भूनने की बहुत अच्छी से खुशबू ना आने लगे। साथ ही अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप कोकोनट पाउडर, जो बहुत ही महीन बारीक सा है। अब इस कोकोनट पाउडर के साथ भी सूजी को अच्छी तरह से भूनेंगे काफ़ी देर तक। दोनों जब अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर 1 कप। अब ये तीनों अज्जा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन्हें भून लेंगे। सौंधी सौंधी सी खुशबू आनी चाहिए। उसी कढ़ाई में पूरा मिक्सचर हमने एक तरफ कर लिया है। आंच धीमी ही है। अब हम इसमें देसी घी 1 बड़ा चम्मच डाल रहे हैं। साथ ही हम डालेंगे मुनक्के, मगज़, बादाम, काजू वगैरह कटा हुआ है और इसके साथ ड्राई कोकोनट जो बड़ा कद्दूकश किया है वो भी डाल देंगे। और अब हम इन तमाम चीज़ों को घी के साथ अच्छी तरह से शामिल कर लेंगे। घी के साथ ये तमाम मिक्सचर अच्छी तरह भुन जाना चाहिए। दूसरे बर्तन में हमने शक्कर का पाक चाशनी बनाने के लिए रखी है। 2 कप शक्कर लिया है हमने और पानी इसमें इतना डालेंगे कि ये ऊपर उभर के ना आए, सिर्फ शक्कर डूबी रहे उसमें। अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे। जब शक्कर घुलने लगेगी अच्छी तरह से पकते हुए, तो 4 इलायचियों का पाउडर हम इसमें डालेंगे, बहुत महीन सा। साथ ही इसमें अब आप डाल सकते हैं केवड़ा या रोज़ वाटर। हमारे पास रोज़ वाटर है, इसलिए हम इसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर मिला रहे हैं। चाशनी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें इसे सूजी में मिक्स करना है। जब शक्कर चिपचिपी सी लगने लगे, चाशनी बन जाए, तो एक डिश तैयार करेंगे जिसे हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। देसी घी से हमने ब्रश के ज़रिए इस ट्रे को ग्रीस कर लिया है। अब हमने करना क्या है कि दोनों मिक्सचर यानी शक्कर का सिरप और सूजी अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। देखिए, हमने दोनों चीज़ें मिला ली है और अब चम्मच की मदद से बहुत ही हल्के हाथों से दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। पूरा मिक्सचर हमने ग्रीस किए हुए ट्रे में डाल दिया है और फ़ौरन ही इसे कट कर देना है। इसके ड्राई होने का इंतज़ार नहीं करना है, वरना बर्फ़ी काटने में तकलीफ़ होती है। इसे कट कर लिया है और थोड़ी देर के लिए आधा घंटा तकरीबन फ्रिज में रखेंगे। अल्लाह ताला आपकी दस्तरख़्वान पर बहुत सी नेमतें और बरकतें अता फ़रमाए। इसे बनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए।